हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या है? दुनिया भर की इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट कर देना, ये ग्लोबलाइजेशन है। जिस समय हम अंग्रेज़ों के शासन में थे तो भारत से रॉ मटेरियल बाहर जाता था और फिनिश प्रोडक्ट अंग्रेज वहाँ से लेके आते थे, तो मेनली ब्रिटिश कंट्रोल ट्रेड था। जब हम आज़ाद हुए तो शुरू शुरू में हमारा एम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ज़्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं होता था। लेकिन 1991 के बाद से हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसका बहुत बड़ा कारण है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसी। एमएनसी वो कंपनी होती हैं जो अपने देश से निकल के दुनिया भर के देशों में कारोबार करती हैं। ये देखती हैं कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, उस हिसाब से अपना व्यापार सेट करती हैं। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या है? एसेट्स खरीदना वो होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब एसेट दूसरे देश में खरीदे जाते हैं या कोई विदेशी आके खरीदता है, वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट खुद के भी हो सकते हैं, सेल फोन, जॉइंट वेंचर, दो लोग मिलके करते हैं। टेक ओवर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। मल्टीनेशनल्स एक कंट्री में प्रोडक्ट डिज़ाइन कराएंगी, दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल लेंगी, तीसरे कंट्री में असेंबल करेंगी और जहाँ पे उन्हें बेस्ट प्रॉफिट होगा वहाँ बेचती हैं। और ये अलग अलग देशों में कई सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर से अपना काम करवाती हैं, जिससे प्राइस, क्वालिटी, लेबर, डिलीवरी वगैरह के ऊपर इनका कमांड बना रहे। ग्लोबलाइजेशन से हमारे मार्केट काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पिक्चर पे ध्यान रखिएगा, मल्टीनेशनल का कस्टमर सपोर्ट सेंटर और मल्टीनेशनल अपने प्रोडक्ट कहीं बाहर से आउटसोर्स कर रही हैं। मल्टीनेशनल की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमीज में ट्रेड बहुत बढ़ा है, इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं और कई कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी किया है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। साथ ही साथ WTO के प्रेशर के कारण भी बहुत सी इकोनॉमीज़ ने लिबरलाइज किया, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड बैरियर को हटाना जिससे कि ईजी ट्रेड हो सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निजी क्षेत्र में डालना। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। तो LPG पॉलिसी 1991, ध्यान रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बॉडी होती है जो देखती है देशों के बीच में ट्रेड फ्रीली हो। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, कंज्यूमर के पास चॉइस है, प्रोडक्शन बढ़ता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है इससे। इंडिया में हमने देखा कैसे BPO, KPO, गुड़गांव वगैरह में जो कुछ ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन के कुछ रिस्क भी हैं, जैसे इंडियन टॉय मेकर्स को चाइनीज़ टॉय मेकर से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। कई जगह डोमेस्टिक ट्रेडर्स जो हैं उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर हुआ है MNCs और बड़ी कंपनीज के आने से। कई जगह अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि MNCs वर्कर्स को एक्सप्लॉइट बहुत करती हैं अपने प्राइस कम्पिटिटिव रखने के लिए। तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को, उसके साथ साथ अपने वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ WTO में जाके फेयर रूल्स के लिए नेगोशिएट करे। पब्लिक कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है कि MNCs पे प्रेशर डाला जाए, जिससे कि एक फेयर कंपटीशन हो ग्लोबलाइजेशन में। ये पिक्चर देख के आप बताई देंगे कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का किस तरह से हो रहा है MNCs के थ्रू। SEZ और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू MNCs को इन्वाइट करना, ग्लोबलाइजेशन और MNCs के नुकसान के विरोध में लोगों का ये धरना।